तो चलिए छोटा सा टॉपिक है नेप्टार सिस्टम, उसको भी कवर कर लेते हैं। नेप्टार सिस्टम को आप सिंपली जीपीएस भी कह सकते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, नेप्टार सिस्टम इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं इसका कोई ना कोई फुल फॉर्म होता है, ऊपर पता नहीं मिट गया पीडीएफ की वजह से। अच्छा, नेप्टार सिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ 24 सैटेलाइट टू डिटरमिन व्हाट लोकेशन। ठीक है, सबसे बड़ा इसका काम क्या है कि हमें ये बताता है कि लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ज़रा, कि नेविटार सिस्टम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं इसके। एक होता है यूज़र सेगमेंट, एक होता है सैटेलाइट सेगमेंट, एक होता है कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, अब हर चीज़ का आपको काम पता होना चाहिए। ये यूज़र सेगमेंट ये आपका मोबाइल फ़ोन है एक्चुअल में। ठीक है, जिससे आप ये मालूम करते हो कि हम कौन सी लोकेशन पर हैं, हमारे हिसाब से टाइम क्या हो रहा है, अगर हम किसी जगह पर जा रहे हैं तो हमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मालूम करते हो ना, अपनी लोकेशन वगैरह मालूम करते हो अपने फ़ोन के ज़रिए, तो यही है यूज़र सेगमेंट वाला हिस्सा। ठीक है, और तो यूज़र सेगमेंट यहाँ पर क्या है? इट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ द जीपीएस डिवाइस दैट डिटेक्ट्स लोकेशन, लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये लोकेशन आपको बताता कौन है? ये लोकेशन ये आपको सैटेलाइट बताती है। ये जो 24 सैटेलाइट है उससे ज़्यादा अगर जो है अर्थ के अराउंड होती है ना बाकायदा, ये आपको बताती है कि आप किस लोकेशन पर हो और आपको किस लोकेशन तक जाना है, तो उसका रास्ता क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सैटेलाइट बेसिकली आपको क्या सिग्नल्स भेजती है। ठीक है, सिग्नल भेजती है। तो ये कंट्रोल सेगमेंट किस चीज़ का है? कंट्रोल सेगमेंट मतलब ये रिलेटिविटी इफ़ेक्ट्स को क्या करेगा, मैनेज करेगा। मैनेज कैसे करेगा अभी हम आपको बताते हैं। तो सैटेलाइट सेगमेंट का मतलब क्या है? सैटेलाइट सेगमेंट क्या करता है, आपको सिग्नल भेजता है जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर हो, आपको कितना टाइम लगेगा। हाँ, और कंट्रोल सेगमेंट क्या करता है, वो सैटेलाइट को मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब जो उसके अंदर इफेक्ट्स आते हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है, कोई ख़राबी वगैरह। और ख़राबी कैसे आती है? ये रिलेटिविटी इफेक्ट्स की वजह से। ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक के कर्वेचर के बारे में जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, और एक है टाइम डायलेशन के बारे में। ठीक है, कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है, 100 बार तो ठीक है बोला एक वीडियो में। हाँ, छोड़ो, कम टू द फिजिक्स। टाइम डायलेशन सैटेलाइट्स मूव फास्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो सैटेलाइट की स्पीड बताई जाती है, जो मुझे पता चली है, 3.9 किलोमीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू अर्थ। अर्थ के रिलेटिव इतनी स्पीड इसकी होती है। और आपको पता है कि अगर ये इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका जो क्लॉक है, मतलब इसके हिसाब से जो टाइम है वो कम आहिस्ता गुजरना चाहिए, जो कि होता है मूविंग क्लॉक रन्स व्हाट स्लोअर। अच्छा जी, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो टाइम हल्का तो इसके लिए हो जाता है, तो एक दिन में 7 माइक्रो सेकेंड जो है इसका आहिस्ता हो जाता है टाइम, या फिर ऐसा समझ लो 7 माइक्रो सेकेंड पर डे लूज़ हो जाते हैं। अब ये पर डे के हिसाब से तो 7 माइक्रो सेकेंड बहुत ही कम चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको महीने में देखोगे, साल में देखोगे, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। और इससे पता है नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, और नुकसान मैं आपको अभी बताऊंगा। तैयारी करके आया हूँ, ऐसे नहीं है ना। ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी की बात क्या है? ड्यू टू द वीकर ग्रेविटी। अब जाहिर है जो सैटेलाइट मूव कर रही है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊंची क्या कहते हैं सतह पर मूव कर रही है। ठीक है, तो मूव करते करते अब कॉमन सेंस की बात है, उस पर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो हमसे तो कम ही है ना, बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसका जो क्लॉक है वो फास्ट रन करेगा। ओके, अभी आप कहोगे सर एक जगह पर इसका क्लॉक जो है स्लो रन हुआ, एक जगह पर फास्ट रन हुआ, तो फिर ये इफेक्ट कैंसिल क्यों नहीं हो जाता? देखो सेम इफेक्ट नहीं रहता दोनों का। इसका क्लॉक जो है क्या कहते हैं फास्ट तो रन होता है, लेकिन इसकी वजह से ये 45 माइक्रो सेकेंड पर डे हमसे ज़्यादा चल जाता है। ठीक है, मतलब गेन हो जाते हैं 45 माइक्रो सेकेंड पर डे। अब ये भी इतना खास कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको महीनों और सालों में देखोगे तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। और अगर हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है 45 माइक्रो सेकेंड गेन हो रहे हैं और 7 माइक्रो सेकेंड पर डे लूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास पर डे कितने जो है माइक्रो सेकेंड गेन हो रहे हैं? 38 माइक्रो सेकेंड पर रेट हमारे पास पर डे हमारे पास गेन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 38 माइक्रो सेकेंड पर डे एक्चुअल में जो सेटेलाइट की क्लॉक है वो हमसे ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो +38 माइक्रो सेकेंड पर डे सैटेलाइट क्लॉक रन फास्टर देन अर्थ क्लॉक्स। अच्छा जी,
तो इन सारे इफेक्ट्स को क्या कौन करेक्ट करता है? यही जो आपने कहा था ना, कंट्रोल सेगमेंट जो सैटेलाइट को मॉनिटर करता है, ये सारे इस इफेक्ट को क्या करता है? एडजस्ट करता है। ठीक है, मतलब सिग्नल्स वगैरह भेजकर वो क्या करता है? कोशिश करता है कि सैटेलाइट का क्लॉक और हमारा क्लॉक मैच हो जाए। ठीक है, मैच करना क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल है यार, अगर ये इफेक्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो सैटेलाइट जो है, जो हमें हमारी लोकेशन बताएगा वो ही गलत बताएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है क्या कहते हैं 10 किलोमीटर आगे खड़े हुए हो, लेकिन वो बता रहा है कि आप 10 किलोमीटर पीछे खड़े हुए हो। ठीक है, और टाइम भी गलत कैलकुलेट करके दे सकता है, रास्ता भी गलत बता सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी पोजीशन ही डिफरेंट है, तो वो आपको रास्ता भी गलत बताएगा। ठीक है जी, तो यही सैटेलाइट गलतियां कर सकता है, लेकिन उसको गलतियां करने के लिए कंट्रोल सेगमेंट भी होता है। आप इधर देख सकते हो ना कि सैटेलाइट हमें सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट सेगमेंट में जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये सिग्नल इस पर भेजे जा रहे हैं। ठीक है जी, और ये भी इस पर सिग्नल्स आते हैं क्योंकि ज़ाहिर इनको भी पता करना होता है कि इसका टाइम इसके हिसाब से क्या है, तो ये बार बार चेक करते रहते हैं कि इसके हिसाब से टाइम कितना है और हमारे हिसाब से टाइम कितना है, फिर उसको मैच करना पड़ता है इनको। अच्छा जी, तो यार उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।